हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर टॉप लेकर आए हैं और इसे बनाने के लिए हमने 3 फैब्रिक ली हैं। एक फैब्रिक हमारी ब्रॉकेट फैब्रिक है, दूसरी फैब्रिक हमने डिज़ाइन करने के लिए नेट फैब्रिक ली है, तीसरी फैब्रिक हमने प्लेन ली है, ये हमने लाइनिंग के लिए ली है। अब हम टॉप पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है और फिर हम दोबारा से फ़ोल्ड कर रहे हैं। कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड लेयर में फ़ोल्ड किया है। ये जो हमारा टॉप रहेगा ये हमारा यहाँ पे 15 इंच का सिल के तैयार होगा। तो एक मार्क हमने 15 इंच पे करके लाइन खींच ली है और इसके बाद 2 इंच हम इसमें ऐड कर रहे हैं फ़ोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए। तो 1.5 इंच बॉटम पार्ट से फोल्ड होगा और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने 2 इंच कपड़ा अधिक ऐड किया है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें साइड से कट करना है। अब हम ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो बंद साइड की तरफ से हमें शोल्डर की ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे हम शोल्डर 6.5 इंच ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच पे एक मार्क करना है। इसके बाद अब हम आर्म होल्स की लेंथ ले रहे हैं। तो आर्म होल्स की लेंथ मैं 7 इंच ले रही हूँ। 7 इंच तक हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है और यहाँ पे हमें चौड़ाई का 4th लेना है। तो जो भी आपकी चौड़ाई हो आप उसका 4th लें। मैं 10 इंच ले रही हूँ, 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। इसके बाद अब हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे। कमर है 36 इंच, तो उसका 4th हुआ 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसके बाद यहाँ भी हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं और इस लाइन को हमें आर्म होल्स की तरफ ड्रॉ करना है। इसके बाद अब मैं आपको आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी। तो आर्म होल्स की लेंथ है 7 इंच, तो सेंटर हुआ 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं और फिर हमें गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद सेंटर वाले मार्क को 1/2 इंच गले की तरफ करेंगे। 1/2 इंच इस लाइन से हमें यहाँ पे मार्क करना है। सेंटर वाले मार्क को हमें ऐसे मिलाना है और फिर हमें गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद अब हम गले की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो गले की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक मार्क करना है और इसके बाद जो गले की लेंथ है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ और 4 इंच तक हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमें ऐसे बॉक्स बनाना है और यहाँ पे हमें 1 इंच पे गोलाई करनी है। बैक और फ्रंट गले हम बराबर रख रहे हैं, साथ में ही हमने ड्राफ्टिंग की है। यदि आप बैक गला डीप बनाना चाहती हैं तो अलग से ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। इसके बाद एक मार्क हम आर्म होल्स की तरफ करेंगे 1/2 इंच और गले की तरफ हम इसे ऐसे तिरछा करेंगे। ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है। इसके बाद अब हम कटिंग कर रहे हैं। दोनों गले हम साथ में ही कट करेंगे। इसके बाद हमें शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है, फिर बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है, फिर हमें इसे साइड से कट करना है। इसके बाद अब हमें एक पीस को अलग करना है जो बैक पीस होगा और फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म होल्स की अब हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये टॉप पीस कट कर लिए हैं बैक और फ्रंट। इसके बाद लाइनिंग में से भी सेम आप ऐसे ही पीस कट कर लें। तो यहाँ पे हमने 2 पीस ब्रॉकेट फैब्रिक में से किए हैं कट और 2 हमने प्लेन फैब्रिक में से कट किए हैं। इसके बाद अब हम नेट फैब्रिक में से आपको कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े को फोल्ड लेयर में फ़ोल्ड किया है। मैंने इसे ऐसे फोल्ड लेयर में फ़ोल्ड किया है और इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने 15 इंच ली है। फोल्ड लेयर में फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसकी चौड़ाई 15 इंच ली है और आप इसकी चौड़ाई अधिक भी रख सकती हैं। जितना आप इसका घेर रखना चाहती हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी चौड़ाई लें। इसके बाद हमने ये बैक पीस लिया है और बैक पीस को हमने ऐसे रखा है कि आर्म होल्स की साइड हमने खुली साइड की तरफ रखी है कपड़े के और बंद साइड हमने गले की तरफ रखी है। सेम हमें ऐसे ही ड्राफ्टिंग करनी है। ध्यान रखें हमने यहाँ पे बैक पीस लिया है ये टॉप का और उससे हम सेम ऐसे ही ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। साइड से भी हमें सेम ड्राफ्टिंग करनी है।
इसके बाद हम इसकी अब लेंथ रखेंगे। जो हमारे ये नेट फैब्रिक का पीस है ये हमारा 29 इंच का सिल के तैयार होगा, तो लेंथ हम 30 इंच ले रहे हैं और इसकी लेंथ आप अधिक भी रख सकती हैं। और इसके बाद जो मैं घेर रख रही हूँ वो मैं 15 इंच फुल रख रही हूँ, जितनी इसकी चौड़ाई है। इसके बाद यहाँ से हमें ऐसे लाइन तिरछी ड्रॉ करनी है। तो जैसे हम तिरछी लाइन खींचते हैं और हम फुल घेर रखते हैं तो तिरछी लाइन से इसकी जो लेंथ है अधिक हो जाती है, तो इसकी यहाँ पे लेंथ 14 इंच आ रही है और दूसरी साइड में 13 इंच है। तो यहाँ पे भी हमें 13 इंच ही रखनी है और ऐसे 13 इंच पे मार्क करके गोलाई करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं नहीं, एक साइड से हमारे जो ये कोने हैं अधिक हो जाएंगे। ड्राफ्टिंग हो गई है, अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हम आर्म होल्स की तरफ से कट करेंगे, फिर हम साइड से कट करेंगे और फिर हम इसे बॉटम पार्ट से कट करेंगे और इसके बाद हम दोनों गले साथ में ही कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेट फैब्रिक में से ये पीस कट कर लिए हैं और घेर हमारा काफ़ी आया है। और इसके बाद आप एक पीस को अलग करने के बाद फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग आप ज़रूर कर लें। नेट फैब्रिक में से सिर्फ हमें इतनी ही कटिंग करनी थी और कोई कटिंग नहीं करनी है। इसके बाद अब हम फ्रंट पीस में से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फ्रंट पीस लिया है, फ्रंट पीस को हमने फोल्ड करके रखा हुआ है और गले की जो हम लेंथ ले रहे हैं वो हम 7 इंच ले रहे हैं। ध्यान रखें, पहले गले की लेंथ हमने 4 इंच ली थी। इंची टेप को 4 इंच ऊपर करने के बाद हमें 7 इंच पे मार्क करना है और इसके बाद आर्म होल्स की तरफ जो हम मार्क करेंगे वो हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, गले की जो लेंथ है वो हम 7 इंच ले रहे हैं, 7 इंच पे मार्क किया है और आर्म होल्स की तरफ से हम 5.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं और फिर हमें गोलाई करनी है और इसके बाद अब हम इस लाइन से इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इस फ्रंट पीस को ऊपर की साइड को हमने कट कर दिया है। यहाँ पे हम इसे इतना ही रखेंगे, ऊपर की तरफ हमारी नेट फैब्रिक रहेगी और ऐसे ही आप लाइनिंग में से भी सेम कटिंग कर लें, फ्रंट लाइनिंग में से। तो यहाँ पे हमने ये भी कट कर ली है लाइनिंग भी और इसकी जो लुक है फ्रंट की वो इस तरह आएगी। तो 3 पीस हमारे फ्रंट के हो गए, लाइनिंग का, ब्रॉकेट का और नेट फैब्रिक का। सेम ऐसे ही 3 पीस हमारे बैक के हैं और तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। तो बहुत ही सुंदर ये जो टॉप है बन के आएगी। तो यहाँ पे हमने ये फ्रंट पीस लिया है जिसकी हमने कटिंग की थी, इसे हमने बैक साइड की तरफ से रखा है। इसके बाद ये हमें दूसरा पीस लेना है, इसे भी हमें बैक साइड की तरफ से ही रखना है और फिर हम इसे पिनअप करेंगे और इसके बाद गले की साइड से हमें ऐसे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। जब भी आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, सिलाई को आप टेढ़ा ना करें। तो ऐसे आप इस गले की तरफ सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और इसके बाद अब हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो फिनिशिंग अच्छे से आ सके। तो इस पीस को हमें फ्रंट साइड की तरफ सीधा करना है और सीधा करने के बाद हमें गले की तरफ सिलाई लगानी है और आर्म होल्स की तरफ साइड में और बॉटम पार्ट पे। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है जैसे हम ब्लाउज़ में अस्तर को जोड़ते हैं। इसके बाद हम 1.5 इंच बॉटम पार्ट से इसे फोल्ड करेंगे। तो आप इसे ऐसे सीधा फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। इसके बाद अब हमें नेट पीस लेना है फ्रंट का और आप इस गले को बना लें। सिंपल गला है, गले की वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकती हैं। तो इस पीस को हमें सीधा ही रखना है और शोल्डर से जो हम लेंथ रखेंगे वो हम 15.5 इंच रखेंगे, क्योंकि जो हमने टॉप पीस की कटिंग की थी वो हमने 17 इंच की थी। 1.5 इंच हमने इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड किया है और अब हमें इसकी लेंथ है वो हमें 15.5 इंच रखनी है। तो इस तरह हमें नेट पीस को रखना है और फिर हम इसे ऐसे पिनअप करेंगे। पिनअप करने के बाद हमें आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगानी है और साइड में हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से जो ये नेट पीस है ये भी इसमें जुड़ जाएगा। गले की तरफ हमें कोई सिलाई नहीं लगानी। तो ऐसे आप इसमें सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और
ये पीस भी हमने इसमें जोड़ लिया है और हमारा फ्रंट पीस कंप्लीट है। इसके बाद हम बैक पीस तैयार करेंगे। पहले हमने लाइनिंग का पीस लिया है, इसे हमने सीधा रखा है। फिर हमने ये दूसरा पीस लिया है, इसे भी हमने सीधा ही रखा है। और फिर हमें नेट पीस लेना है और नेट पीस को भी हमें सीधा ही रखना है। इसके बाद गले की तरफ, आर्म होल्स की तरफ आप सिलाई लगा लें। ध्यान रखें गले की तरफ और आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने गले की तरफ और आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगा ली है और इसके बाद अब हमें इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करना है। तो नेट फैब्रिक को हम अलग करेंगे और ये 2 फैब्रिक हैं, इन्हें हम एक साथ फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड 1/2 इंच पे, दूसरा फोल्ड 1 इंच पे। तो टोटल हमें 1.5 इंच कपड़े को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने इसे फोल्ड कर लिया है और इसके बाद आप गले को बना लें। तो मैंने गला बना लिया है और इस पीस को हमें सीधा रखना है और इसके बाद हमें फ्रंट पीस को ऐसे उल्टा रखना है और शोल्डर पे हमें सिलाई लगानी है। और फिर आर्म होल्स पे आप पाइपिंग लगा लें और पाइपिंग की वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकती हैं। फिर दोनों साइड में आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है, आर्म होल्स पे हमने पाइपिंग रख ली है और दोनों साइड में हमने बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हमें बॉटम पार्ट से इसे 1/2 इंच के करीब फोल्ड करना है। तो ऐसे आप इसे फोल्ड करें और सिलाई लगा लें। तो जो हमारी ये टॉप है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने इसे बॉटम पार्ट से भी फोल्ड कर लिया है। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।